साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ मोदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, एक मुद्दा मतलब कि मेरे दिमाग में आया, सोचा कि मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूं। मुद्दा गाइज यह है कि जो लड़कियां चाहती हैं कि मैं सिर्फ पति को लेकर के अलग रहूं, या उस लड़कियों के माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है सिर्फ अपने पति यानी कि मेरे दामाद को लेकर के अलग रहे, तो क्या ये चीजें सही है? क्या ये चीजें सही है गाइज? आप बताइए। सबसे पहले चीज है कि अगर हम अपनी बेटी को शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं बेटी जाओ तुम अलग रहना वहां पे ससुराल में, तो हमारे पास भी बेटी होगी, कहाँ जाएंगे? तो गाइज, अगर आपकी बेटी मतलब माँ अगर कह रही है तुम बेटी अलग हो जाओ, वो तो अलग हो जा रही, ठीक है, पर माँ के पास भी तो एक बेटा है, 2 बेटे होंगे, वो भी बहू आएगी अगर ठीक उसी प्रकार, यानी कि उनकी समझन उनसे कह दी कि ना हमारी लड़की अलगे रही तो हम लोग का सेवा ना कर पाई, तो क्या ये सही है? अगर हम बोए हैं आम तो बबूल कहाँ से काटेंगे? सॉरी, बोए हैं बबूल तो आम कहाँ से काटेंगे? अगर हम जिस तरीके से अपनी बेटी को शिक्षा दे रहे हैं कि बेटी हो जा घरे में तू सबके समझ के अपन रहिया, घर परिवार, सास ससुर ननद भौजाई जेठानी देवरान ससुर, तो अगर वो हमारी भी पतो एक दिन आएगी तो हमारे साथ भी ऐसा ही बिहेव करेगी जैसा कि अपनी बेटी को शिक्षा दीक्षा हम दिए रहेंगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो कल को वो भी हमारे साथ उस तरीके से करेगी, लेकर के हमरे लड़का के अलगे हो जाए और हमके बुढ़ौती में छोड़ देगी। गाइस, ये संभव है ना इस तरीके से? तो आज के जनरेशन में लड़कियों को हो यूँ रहा है कि वो सिर्फ अपने पति को चाह रही हैं, क्योंकि सच्चाई देखिए यही कि वो घर की गृहस्थी से वो भागना चाहती हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ पति को लेकर के रहूंगी तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, मुझे कोई डांटने वाला नहीं रहेगा, जैसे मैं तैसे मैं काम करूंगी, समय का कोई पाबंदी नहीं रहेगा। पति जो भी करता हो, दिहाड़ी करता हो या नौकरी करता हो या कोई बिजनेस करता हो, वो चले जाएंगे अपने काम पे और मैं अकेले रहूंगी। अनुशासन जिसे कहते हैं, अनुशासन उन्हें शायद न पसंद है, क्योंकि यहाँ पे रहेंगी तो वो मतलब ससुराल में सास कुछ काम बढ़ा देंगी, ससुर काम बढ़ा देंगे, ननद काम बढ़ा देंगी, देवर काम बढ़ा देंगे, तो शायद उन्हें वो चीज़ें नागवार लगता हो या फिर उन्हें सोने को ना मिलता हो। देखिए ये मेरे मन में, अरे यार निकाला लोगों का तो गाइज, ये चीज़ें लगता है कि उन औरतों यानी के मन में चलता है, मतलब मेरा ज़्यादा थॉट है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं यही मेरी सास है, यही मेरे ससुर हैं, यही मेरा परिवार है, तो उस तरीके से जो है कि अपनी विचारधारा उनके अंदर नहीं आती है। इसके एक वजह गाइज ये भी हो सकते हैं। और जो लड़कियां समझदार होती हैं, वो सबको लेकर के चलती हैं, सास हो, ससुर हो, नंद हो, भौजाई हो, जितने भी अगर दयादी गोतिया में भी कोई है तो उनको भी लेके चलता है, क्योंकि उनको उस परिवार से वो परवरिश उनको मिली रहती है, उनको शिक्षा वो मिली रहती है। वो उनके माँ बाप वो चीज़ें उनको सिखा करके भेजते हैं, बेटा जब तक तुम्हारे बुढ़वा बुढ़िया जीहन तब ले लोगों ने एक में रहिया, प्रयास करिया कि मरले के बाद भी अगर 2 भाई हवा, चाहे 3 भाई हवा, चाहे 4 भाई हवा, लेके लोगों चलिया। उसके बाद जब बहुत उम्र समय हो जी भाई, सब अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में एक रहा हो, बहुत से लोग अलग होते हैं। तो समय से अलग होना, परिवार से एक वो चीज़ें अलग है, और समय से पहले परिवार को छुड़वा देना या छोड़ देना, ये चीज़ें गाइज अलग हैं। तो मेरी उन बहनों से भी विनती है, अनुरोध है कि अगर मेरी वीडियो वो देख रही हैं तो प्रयास करें कि वो अपने परिवार में रहें, जय मार्कंडेय होगा, अपने परिवार में रहें, अपने सास ससुर की सेवा करें। अगर वो अपने सास ससुर की सेवा करेंगे तो उनको भी बच्चे होंगे, तो वो भी सीखेंगे कि नहीं हमारी मम्मी हमारे दादी का सेवा कहीं नहीं है, तो हम के अपने माई का सेवा बढ़ोतरी में करे चाहिए। तो
तो ये चीज़ें जो है कि बच्चों पर असर पड़ता है। अगर वही लेकर के हम अलग हो जाएंगे तो बच्चों को दादी दादा का प्यार नहीं मिल पाएगा, न बुआ चाचा का प्यार मिल पाएगा। बच्चे भी अपना ही, वो भी शादी करेंगे तो वो भी माँ बाप को तुरंत अपना छुटकारा कर देंगे, मतलब कि उनसे उनका मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमारी जो पीढ़ी आ रही है धीरे धीरे, आने वाले समय में हमें जहाँ तक लगता है कि सिर्फ शादी हुआ, वो पति को लेकर के डायरेक्ट बाहर, सास ससुर से किसी का कोई मतलब ही नहीं है। न उस बच्चे को दाई दादा का प्यार मिल पाएगा, न बुआ चाचा का प्यार मिल पाएगा, न उस सास ससुर को अपने पोता पोती का प्यार मिल पाएगा। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर जिन बहनों को हमारी बातें नागवार लगी हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। हाँ, अगर नागवार लगी हो तो मैं क्या शब्द बोला हूँ वो कमेंट बॉक्स में करके आप ज़रूर बताएं। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ मदनवार।